सखियां जोता वाली माता तेरी सराही जय। परम कल्याणेच्छुक कल्याणकामी भगवती भाव से संयुक्त होकर परमात्मा चरणारविंदों में अपने आप को समर्पित करते आत्मस्वजन वृंद, ये श्रीमद् भागवत भागीरथी 18 पुराणों में सबसे श्रेष्ठ, 18 पुराणों का जो सार निकाला गया भगवान वेद व्यास जी के द्वारा, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम प्रोपकाराय पुण्याय पापाय परपीड़न। 18 पुराणों में एक ही बात भगवान वेद व्यास जी कहते हैं कि इस जगत में जो कल्याणकारी है वो परोपकार है। परोपकार व्यक्ति के कल्याण में सबसे अधिक सार्थक सिद्ध होता है। और दूसरा कहा, जो पाप कर्म है, दूसरों को कष्ट देता है, वो उसे पतन में सबसे बड़ी भूमिका का निर्वाह करते हैं। और 18 पुराणों में परोपकार की बात की, लेकिन सबसे बड़ा जो परोपकार कहा गया वो परोपकार सबसे बड़ा श्रीमद् भागवत में कहा गया है। अन्य जहां भी कहा कि दूसरे के ऊपर कृपा करो, दूसरे का उद्धार करो, लेकिन यहां पर कहा कि ये सब तो करना ही है, इसके करने के साथ साथ आपको अपना भी उद्धार करना है। परोपकार करते करते अपना उद्धार करना है, अपने लिए भी कुछ करना है, जिसके लिए आप यहां पर आए हैं। कहते हैं किस लिए आए? तो परीक्षित जी कहते हैं कि मृत्यु सामने खड़ी हुई है, दिख रही है सामने खड़ी हुई। जो सामने खड़ी हुई मृत्यु दिख रही है, कहते उससे बचने का उपाय करना है। जैसे कोई रण क्षेत्र होता है और रण क्षेत्र में कोई शत्रु सामने खड़ा हुआ हो, तो शत्रु से बचने का उपाय करना होता है, उसको परास्त करने का उपाय करना होता है। दो काम वहां पर करने हैं, एक तो उससे बचाव करना है और दूसरे उसे रास्ते से हटाना है। तो मृत्यु हमारा सबसे बड़ा शत्रु है, मृत्यु से बड़ा कोई दूसरा शत्रु नहीं है। तो पहला काम तो ये करना है कि उससे बचना है, मृत्यु से बचना। और दूसरा काम क्या है? मृत्यु को एक तरफ कर देना है। कहते क्या ये संभव है? कहते हां, भागवत यही तो बताती है। वैसे तो एक कहावत है हमारे यहां कि श्री रामचरितमानस व्यक्ति को ग्रस्त में कैसे जीना चाहिए ये कला सिखाती है। आपका ग्रस्त कैसा होना चाहिए वो श्री रामचरितमानस सिखाती है। और आपकी मृत्यु कैसी होनी चाहिए, संसार से गमन कैसा होना चाहिए, यह श्रीमद् भागवत सिखाती है। श्रीमद् भागवत यद्यपि मृत्यु आने ही नहीं देती, लेकिन यह कहावत है कि जब मृत्यु की घड़ी सामने आए तो हम मृत्यु से कैसे बचें। तो भगवान वेदव्यास जी ने सुखदेव जी के माध्यम से, कह लीजिए आगे, मृत्यु से बचने का उपाय हमें बताया है। और यही सबसे बड़ा परोपकार है
इससे बड़ा कोई दूसरा परोपकार हो नहीं सकता। और ये परोपकार अपने लिए है। स्व उपकार कह लीजिए इसको, परोपकार की बजाय अपने आप पर उपकार करना है। दूसरों का तो दुख दूर करना ही है। दूसरों का कब करेंगे? पहले अपने ऊपर उपकार कर लीजिए, पहले अपने आप को मृत्यु से बचा लीजिए। जब आप स्वयं मृत्यु से बच जाते हैं तो फिर दूसरे को मृत्यु से बचाना है। महान पुरुषों ने यही किया है। श्री सुखदेव जी पहले मृत्यु से स्वयं बचते हैं। वो कहते हैं कि मृत्यु नाम की कोई चीज है ही नहीं, और फिर दूसरों को मृत्यु से बचाते हैं। पहले स्वयं बच रहे हैं, फिर दूसरों को बचा रहे हैं, परीक्षित को बचा रहे हैं, परीक्षित के साथ अन्यों को उपाय बता रहे हैं। और संसार में यही परोपकार सर्वोपरि परोपकार है। वैसे तो अनेकानेक प्रकार के परोपकार के कार्य संसार में सिद्ध है, लेकिन वे जितने भी परोपकार के कार्य हैं उन सबका अपनी जगह पर महत्व है। लेकिन जब सर्वोत्तम की बात की जाए तो सर्वोत्तम परोपकार यही है कि आप मृत्यु मुखात प्रमुच्यते, मृत्यु के मुख से विमुक्त हो जाए, मृत्यु आपको स्पर्श ना करे, मृत्यु आपको छुए नहीं, आप मृत्यु से बचिए। सबसे बड़ी बात यह है। तो मृत्यु से बचना ये, और बचाना सबसे बड़ा परोपकार है। कहते हैं अगर ये आपने देख ली, दूर कर दिया नहीं ये भय मृत्यु का, यदि आपने अपने आप को मृत्यु से बचा लिया ना और दूसरों को मृत्यु से बचने का उपाय बता दिया, तो कहते हैं आपका जीवन आनंदमय हो गया, आप कल्याण को प्राप्त हो गए। और इससे बड़ा उपकार कोई दूसरा नहीं है। इससे बड़ा दुख दूर करना संसार में कोई पुण्य कार्य इससे बढ़कर के नहीं हो सकता। दूसरे का दुख दूर करना, मृत्यु के दुख से छुड़ा दे, इससे बड़ी क्या बात। आपने किसी की गरीबी दूर कर दी, किसी को ठंड लग रही थी उसकी ठंड दूर कर दी, किसी को भूख लग रही थी उसकी वो शांत कर दी, वो क्षणिक है। लेकिन मृत्यु के मुख से छुट्टी दिला देना ये तो चिरंतन सत्य है, सदा के लिए है। तो इसलिए हमें मृत्यु के मुख से छुड़ाने का प्रयास करके जीवन दूसरे के लिए समर्पित हो। जीवन, ये जो हम अध्याय चल रहा है, तृतीय अध्याय, इसमें श्री सुखदेव जी सांसारिक दुखों को दूर करने के उपाय बता रहे हैं कि किस किस देव की उपासना करने से कौन कौन सा देव किस किस के क्या क्या दुख दूर करता है। तो कहते हैं जो भी दूसरों के दुख दूर करने वाले हैं ये सब साधु पुरुष हैं, क्योंकि जो दूसरे के दुख को देख करके द्रवित हो जाते हैं और उस दुख को दूर करने का उपाय करते हैं, उनको साधु कहते हैं। जैसे नारद जी भक्ति देवी को देखा तो उसका दुख दूर करने के लिए स्वयं ही आगे बढ़ गए, ज्ञान और वैराग्य को जागृत करने के लिए स्वयं ही आगे बढ़ गए, और उनके लिए बद्रिकाश्रम तक की यात्रा की। उस समय उनके लिए सनकादिक ऋषियों से भागवत कथा को कराया। आप चिंतन करके देखिए, महापुरुषार्थी हैं। और भगवान कहते हैं, महान पुरुष कहते हैं, दूसरों का दुखड़ा दूर करने वाले तेरे दुख दूर करेंगे, दूसरों के दुखड़ा दूर करने वाले तेरे दुख दूर करेंगे राम। किए जा तू जग में भलाई के काम, तेरे दुख दूर करेंगे राम। किए जा तू जग में भलाई के काम, तेरे दुख दूर करेंगे राम। सत्य का ये पग है धर्म का मार्ग। ये कौन सा मार्ग है? एक तो सत्य की ओर ले जाने वाला है, दूसरे ये धर्म का पथ है, धर्म पथ, धर्म का रास्ता है। दूसरे का दुख दूर करना यही धर्म है। सत्य का ये पग है धर्म का मार्ग, संभल संभल कर चल प्राणी,
सत्य का ये पग है धर्म का मार्ग, संभल संभल का चल प्राणी। क्यों? पग पग पर है यहाँ रे कसोटी। एक एक पग पे बार बार कसोटी पे खरा उतरना पड़ेगा, बार बार कसे जाओगे, बार बार रगड़ा जाएगा, बार बार परखा जाएगा, बार बार परीक्षाएं होंगी। इस मार्ग पर बढ़ने वाले की भगवान परीक्षाएं भी लेता है कि देखें कितना धैर्य है, कितना संयम है, कितनी सहनशीलता है, कितना टिकता है, कितना विपरीतता आने पर ये भटकता तो नहीं है। तो बहुत बात है, इसलिए कहा पग पग पर है यहाँ रे कसोटी, कदम कदम पर कुर्बानी। पग पग पर है यहाँ रे कसोटी, कदम कदम पर कुर्बानी। पर तू डावा डोल न होना। डावा डोल मत होना, विश्वास रखना, बस यही सबसे बड़ी बात है। भगवान के ऊपर विश्वास रखना है। पर तू डावा डोल न होना, तेरी सब पीर हरेंगे राम। किए जा तू जग में भलाई के काम, तेरे दुख दूर करेंगे राम। दूसरों का दुखड़ा दूर करने वाले, तेरे दुख दूर करेंगे राम। किए जा तू जग में भलाई के काम, तेरे दुख दूर करेंगे राम। क्या तूने खोया क्या तूने पाया, क्या तेरा लाभ क्या हानि। क्या तूने खोया क्या तूने पाया, क्या तेरा लाभ क्या हानि। इसका हिसाब करेगा वो ईश्वर, इसका हिसाब करेगा वो ईश्वर। तू क्यों फिकर करे रे प्राणी। इसका हिसाब कौन करेगा? ईश्वर के पास सब लोगों का खाता है, लेखा जोखा है, और वही सबका हिसाब रखता है, पल पल की खबर रखता है। इसलिए चिंता मत कर, इसका हिसाब करेगा वो ईश्वर। तू क्यों फिकर करे रे प्राणी। तू बस अपना काम किए जा, तेरे भंडार भरेंगे राम। तू बस अपना काम किए जा, तेरे भंडार भरेंगे राम। पहुंच ले तू अपने आंसू तमाम, पहुंच ले तू अपने आंसू तमाम, तेरे दुख दूर करेंगे राम। किए जा तू जग में भलाई के काम, तेरे दुख दूर करेंगे राम। दूसरों का दुखड़ा दूर करने वाले, तेरे दुख दूर करेंगे राम। किए जा तू जग भलाई के काम, तेरे दुख दूर करेंगे राम, तेरे दुख दूर करेंगे राम। विश्वास रख, अगर तेरा जीवन दूसरों के दुखों को दूर करने के लिए आगे आया है, तो ये निश्चित मान कि अब तेरे जीवन में दुख नहीं रहेंगे, तेरे जीवन के दुख समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि तूने भगवान के भक्तों के दुख दूर करने का प्रयास किया है। इसलिए तेरे दुख भगवान दूर करे ही करेंगे। तो ये देवता हमारे भौतिक जीवन को
सजाते हैं, संवारते हैं। हमारा जो भौतिक जीवन है, इसी भौतिक जीवन के द्वारा संसार में लौकिक रूप से परमार्थ होता है, पुरुषार्थ होता है। अगर देवता जीवन को सजाएंगे, संवारेंगे नहीं, तो कैसे आप पुरुषार्थ कर पाएंगे? जब आप रोज स्वयं ही रो रहे हैं, तो स्वयं रोते हुए अब दूसरे की ओर देखने का समय कहां मिलेगा? हमें लगता है ऐसा, लेकिन भगवान कहते हैं, संत कहते हैं, ग्रंथ गाते हैं कि अपनी इस भूल को दूर कर ले। तू अगर रोते रोते भी दूसरे के आंसू पोंछना सीख गया, रोते रोते प्रतिकूल परिस्थितियों में दुख उठाते हुए, कष्ट उठाते हुए, पीड़ा सहन करते हुए भी तेरा भाव ये बना रहा कि मुझे दूसरों के दुखड़े दूर करने हैं, तो सच मान तेरी आंखों में आंसू परमात्मा आने ही नहीं देगा। तेरी आंखों के समस्त आंसुओं को परमात्मा पोंछ डालेगा। तेरी आयु का संरक्षण, तेरे धन का संरक्षण, तेरे परिवार का संरक्षण, तेरी प्रतिष्ठा मान का संरक्षण, ये सब करने का ठेका राम जी ने लिया है। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सीधा सा विधान किया। कहते हैं तू एक बार मुझे अपने आप को समर्पित कर तो सही। अगर तूने मुझे अपने आप को समर्पित कर दिया तो ये निश्चित जान अब तेरा ठेका मैंने ले लिया है। अहम त्वा सर्व पापेभ्यो सर्व कष्टेभ्यो, तेरे जितने भी पाप हैं, जितने भी कष्ट हैं, उन सबसे छुट्टी मैं दिलाऊंगा। और सबसे बड़ा कष्ट कौन सा है? मृत्यु का कष्ट है। जहां तक सांसारिक अन्य पदार्थों की बात है तो आपको बता ही दिया भाई, कौन कौन से देव से किस किस चीज की कामना की पूर्ति हो सकती है। ये तो आपके सामने बहुत चर्चा हो गई कि जिसको आयु चाहिए वो अश्वनी कुमार, पुष्टि चाहिए तो पृथ्वी, प्रतिष्ठा चाहिए तो पृथ्वी और आकाश, जिसके अंदर स्वामित्व का गुण जो चाहता है कि मैं अनेक लोगों के ऊपर अपना राज्य करूं, ये कह लीजिए एक तरह से, तो ऐसे व्यक्ति के लिए कहा ब्रह्मा जी की आराधना करे। खजाने की इच्छा तो यज्ञ पुरुष भगवान की, वरुण देव की। यश की इच्छा हो तो यज्ञ करने चाहिए, यज्ञों से बड़ा यश मिलता है, बड़ी प्रतिष्ठा होती है। और अगर यदि विद्या प्राप्त करने की आकांक्षा हो तो भगवान शंकर की शरण में जाना चाहिए। भगवान शंकर ने बड़े उपदेश किए हैं। और पति पत्नी में अगर प्रेम ना हो, प्रेम बढ़ाना हो तो मां पार्वती की उपासना करनी चाहिए। और अगर यदि धर्म का संचय करना है तो भगवान विष्णु की, और अपने वंश परंपरा को बनाकर रखना है तो पितरों की उपासना करें, बाधाओं से बचना है तो यक्षों की उपासना करें, बलवान होना है तो मरुदगणों की आराधना करनी चाहिए, राज्य चाहता हो तो मनवंतरों के अधिपति जो हैं, विभिन्न मनवंतर जो है, अलग अलग मनवंतर अलग अलग अधिपति हैं, उनकी उपासना करनी चाहिए। भोगों के लिए चंद्रमा की कही गई, और का निष्कामता के लिए भगवान श्री नारायण की उपासना करनी चाहिए। जो मोक्ष चाहता है उसे भगवान में अपने प्रेम को बढ़ाना चाहिए। मोक्ष की चाहत वाले के लिए भगवान का प्रेम है, और भगवान का प्रेम बढ़ाने के लिए क्या करे?
कहते हैं सत्संग में भगवान की जहां लीला कथाएं होती हैं, गाथाएं होती हैं, भगवान की महिमा का जहां पर वर्णन किया जाता है, वहां पर महान पुरुषों के संग में विराजमान हो, जिससे वो दिव्य ज्ञान प्राप्त होता है, जिससे ये जो त्रिगुणमयी भगवान की माया है ना, सतोगुणी रजोगुणी तमोगुणी जो ये माया है भगवान की प्रकृति रूपा, कहते हैं हमारे जीवन में विभिन्न प्रकार की तरंगों का प्रवाह कर रही है। जीवन में अनेक अनेक तरंगे उठ रही हैं और ये तरंगे बार बार बड़े भयंकर विनाशक लहरों का रूप लेकर हमारे जीवन को बेच डालती है, विक्षिप्त कर डालती है। कहते इन लहरों के थपोड़े को अगर शांत करना है तो महान पुरुषों की शरण में जाना होगा। महान पुरुषों की शरण में जाने पर ही आपका चित्त शांत हो सकता है, अन्यथा तो ये चित्त शांत होके नहीं देता, ये चित्त भटकता रहता है, विक्षिप्त हुआ रहता है। बार बार जीवन में जो तीन गुणों का खेल चलता है, इन तीन गुणों की लहरें चलती हैं, ये तीन गुणों की लहरें इसे शांत बैठने नहीं देती, इसे टिकने नहीं देती, इसके चित्त को विक्षिप्त किए रहती हैं। लेकिन जब सत्संग किया जाता है तो सत्संग में हृदय शुद्ध हो जाता है और शुद्ध हृदय के साथ फिर आनंद का अनुभव होने लगता है। जैसे जैसे हृदय शुद्ध होता है, दूसरों की ओर दृष्टि डालने बंद हो जाती है, स्वयं में आगमन प्रारंभ हो जाता है और स्वयं में स्वयं का अनुभव करके स्व आनंद को प्राप्त कर लेता है। स्वयं का जो आनंद है ना, वो अद्वितीय आनंद है। अपना आनंद सबसे महत्वपूर्ण है। ये केवल मोक्ष की अवस्था होती है और इस अवस्था में कहते हैं बस केवल वो रसधार होती है जो उस आनंद से प्रवाहित हो रही है। अपने ही आनंद से, अपने में ही वो आनंद की रसधार प्रवाहित हो रही है और वो ऐसा अद्भुत दिव्य आनंद देती है जिसकी कोई व्याख्या नहीं है, जिसका प्रगटीकरण नहीं, अव्यक्त है। और कहते हैं महान पुरुषों से निरंतर हमें इन आत्मस्वरूप आनंद की गाथाएं जो भगवान ने हमें सुनाई हैं, भगवान की जो महिमाएं हैं, भगवान की जो लीलाएं हैं, भगवान ने जो विभिन्न अवतार लेकर के इन लीलाओं को किया है, कहते हैं उन लीलाओं के माध्यम से भगवान को जाने, भगवान को समझे, भगवान की लीलाओं में रमण करें। और भागवत कहती है कि जिसके कान में महान पुरुषों के मुखारविंद से श्रवित भगवान श्री कृष्ण की मधुर मधुर लीलाएं नहीं पड़ी है, वो बड़ी मनुष्य प्राप्त करे, लेकिन उसका जीवन तो पशुओं के समान है, पशुओं से भी बदतर है। कहते जिन कानों ने भगवान की कथाएं नहीं सुनी, अपने स्वरूप ज्ञान का श्रवण नहीं किया, उसके कान तो सर्प के बिल के समान है। इन कानों को क्या कहा? कहते सर्प के बिल मात्र बन करके रह गए। अगर इनसे भगवान की महिमा का गुणानुवाद नहीं श्रवण किया गया, अपने स्वरूप के आनंद को प्राप्त करने वाले ब्रह्म वाक्यों का इनके द्वारा श्रवण अगर नहीं किया गया, तो ये कान बस भाई सर्प के बिल ही हैं, जिनमें सर्प बैठे हैं, विषैले सर्प बैठे हैं।
क्योंकि जो शब्द हम कान से सुनते हैं, संसार से क्या आता है, विश्व की रसदार आती है जो क्षणिक रस प्रदान करती है, लेकिन बाद में वो रस विष हमारे जीवन में घोल देता है, जहर घोल देता है, और जहर घोल करके मार देता है। तो हमने कानों में सांप पाल रखे। अगर यदि भगवान का गुणानुवाद इन कानों से नहीं सुना गया तो कान सर्प के बिल मात्र बने रह गए। और जो जिह्वा भगवान ने प्रदान की है, ये जिह्वा प्रदान की है भगवान का गुणानुवाद करने के लिए, भगवान के नाम का जप करने के लिए, ये अपने स्वरूप का वर्णन करने के लिए, या आत्मज्ञान का वर्णन करने के लिए, ये दूसरे को राह दिखाने के लिए, ये मृत्यु के कष्ट से किस प्रकार छूटा जाता है ये समझाने के लिए। कहते हैं ये जिह्वा अगर यदि भगवान के नाम का गुणानुवाद नहीं करती है, आत्मज्ञान का प्रवाह नहीं होता है इससे, तो कहते हैं ये जिह्वा जो भी कुछ बोल रही है वो क्या है, मेंढक की टर्टर है। जैसे मेंढक होता है ना, टर्टर करता रहता है, कुछ समझ में आता है क्या? मेंढक की टर्टर कुछ समझ में नहीं आती। समझ में तो पशु पक्षी कीट पतंग की भाषा हमारे किसी की भी नहीं आती, लेकिन जिस समय कोयल अपने स्वर में गाती है, भले ही वो स्वर समझ में ना आते हों, लेकिन वो अच्छे लगते हैं, मधुर लगते हैं, सुखद होते हैं। लेकिन मेंढक जब टर्टर करता है तो वो कान में चुभते हैं। इसलिए कहा ये जिह्वा अगर भगवान का गुणानुवाद करता है तो ये जिह्वा से आने वाले शब्द वो कोयल की प्यारी प्यारी मधुर मधुर कूक है, और नहीं तो मेंढक के टर्टर है। इसलिए उससे अच्छा ये है कि इससे बोला ही ना जाए, इसको शांत करें। जरूरी थोड़े नहीं कि हर जगह अपना हस्तक्षेप करो, जरूरी थोड़े ना है कि आप सदा बोलते ही रहें, यह आवश्यक नहीं है। जरा मौन रहकर देखें, जरा बोलना बंद करके देखें। इसलिए इस जिह्वा के ऊपर अंकुश लगाना जरूरी है। और कहते हैं भगवान ने जो ये शीश दिया है, ये शीश दूसरों को झुकाने के लिए भगवान ने नहीं प्रदान किया है, किसी को झुकता हुआ देखने के लिए नहीं मिला है, बल्कि ये शीश भगवान ने इसलिए दिया है कि ये शीश महान पुरुषों के चरणों में, भगवान के चरणों में झुकता रहे, झुकता रहे। और जैसे जैसे ये झुकना सीख जाएगा, ये फलदार वृक्ष की भांति दिव्य रस से संयुक्त होता चला जाएगा। रस वृक्ष में रहता है, लेकिन प्रकट उन फलों के माध्यम से ही होता है। तो जितना आप झुकते चले जाएंगे, आपके जीवन में वह रसदार फल आपको प्राप्त होते चले जाएंगे। अन्यथा कहा, चाहे कितना भी सुंदर वस्त्र पहन लो, कितना भी आभूषण इस शरीर पर धारण कर लो, लेकिन ये शीश बोझा मात्र है अगर भगवान के सन्मुख नहीं झुका। और अगर यदि ये हाथ, अब हाथ तो चूंकि हमारे बड़े महत्वपूर्ण हैं, हाथों के बारे में क्या कहते हैं, कर से कर्म करो विधि नाना। ये हाथ किस लिए मिले हैं, अनेकानेक प्रकार के कर्म करने के लिए मिले हैं। और वो कर्म भी कौन से, जो परोपकार संयुक्त कर्म होते हैं। वे कर्म जो परोपकार से संयुक्त हैं। अगर यदि इन हाथों से परोपकार हो रहा है तब तो बहुत अच्छा है। अन्यथा हाथों को प्राप्त करके भी अगर यदि इस शरीर को, इन हाथों को दूसरे की सेवा में नहीं लगाया तो ये तो मुर्दे के समान है, मुर्दे के हाथों के समान है। हाथ मिले सेवा करने के लिए, हाथ मिले हैं दूसरे की सहायता करने के लिए, हाथ मिले हैं रोते के आंसू पूछने के लिए।
ये हाथ भगवान ने इसीलिए दिए हैं कि हम कोई रो रहा है तो उस रोते हुए के आंसू पोंछे। ये भगवान ने इसलिए दिए हैं कि अगर किसी से कोई बोझ उठाया नहीं जा रहा है तो हम उसको सहारा लगा करके उसका बोझा हल्का कर दें। भगवान ने अगर आपको दिया है और एक को नहीं दिया है, तो जब उसे आवश्यकता है, जब वो दायित्वों का निर्वाह कर रहा है, तो ये हमारा दायित्व बनता है कि हम उस समय पर उसका बोझ हल्का करें, अर्थात उसे सहयोग करें, चाहे वह परिवार में हो, चाहे वह समाज में हो, कहीं भी। यह आवश्यक है। और एक जगह पर एक महान पुरुष कह रहे थे, कहते हैं भाई अपनी कन्या किसी के यहां हो तो उसका तो दान सभी करते हैं, अपनी बेटी हो उसका विवाह तो सब कर देते हैं, कन्यादान कर देते हैं और खूब धूमधाम से करते हैं। कहते हैं मजा तो जब है कि जब दूसरे किसी गरीब की कन्या का दान अपने हाथ से किया जाए। और वो कन्यादान की रस्म हमारे यहां इसीलिए बनी है, कन्या के विवाह में इस बहाने से सहायता कर दी जाए जिससे उसका बोझ कम हो जाए। मालूम नहीं कन्यादान दो रूपों में, एक तो हमारे यहां परंपरा सहयोगात्मक परंपरा होती है, और एक यह है कि जो संपन्न व्यक्ति है, सामर्थ्यवान है, वो किसी गरीब की कन्या का स्वयं दान करे। एक बार करे, दो बार करे, चार बार करे, कितनी बार करे। तो हाथ इसलिए दिए भगवान ने, ये धन हमें इसीलिए दिया है भगवान ने। इस धन का सदुपयोग यही है कि इस धन को इन हाथों से शुभ कार्यों में लुटाया जाए। लुटाया जाए शब्द का प्रयोग किया है। और कभी कमी नहीं आ सकती लुटाने वाले को। कल ये लाला जी बैठे हुए थे मेरे पास, किसी व्यक्ति का इनके सामने जिक्र किया मैंने, और मैंने उनको बताया कि ये व्यक्ति आज अगर आज इस स्थिति में है तो ये सिर्फ इसके दान की वजह से है। आज उसके पास भगवान की कृपा से बहुत कुछ है, लेकिन वो सब दान की वजह से है। बहुत से व्यक्ति अपने आप को सामर्थ्यवान ना मानते हुए सोचते रहते हैं, कहते रहते हैं, बचाव करने का प्रयास करते रहते हैं, क्या दूं, मुझे तो भगवान ने कुछ दिया ही नहीं। भगवान ने इतना सब कुछ दिया है, इतने बेशकीमती हाथ दिए हैं, आंखें दी हैं, कान दी है। 2-3 दिन पहले बता रहे थे ना कि करोड़ों में आपका जो शरीर है उसकी कीमत करोड़ों में है। बहुत कुछ दिया है और आप कहते हैं कि भगवान ने कुछ नहीं दिया। मैं तो कहता हूं जो भी कुछ दिया है अब उसे तो आप बढ़ा नहीं सकते। जो भी मिल गया जितना है उसमें संतुष्ट और उसी में से करो भाई। भंडारे में जा रहे हो तो खाने की भावना से मत जाइए, देने की भावना से। भंडारे में जब भी आप जा रहे हैं, वहां भंडारे में प्रसाद लेने जा रहे हैं, ये अच्छी बात है, दीजिए, लेकिन वहां यूं ही प्रसाद लेकर के मत आ जाइए। जब भंडारा हो रहा है तो भंडारा इसलिए हो रहा है, भगवान ने आपको इसलिए अवसर दिया है कि चल इस भंडारे में तू भी सहयोग कर, तो तेरे यहां भी फिर भंडारा भर जाएगा। कर तो सही, बचाओ मत कर, देने से हाथ पीछे मत खींच। स्त्री हो, पुरुष हो, बालक हो, वृद्ध हो, कोई भी हो, हाथ को पीछे मत खींचिए। जितना हाथ पीछे खींचोगे उतना ही भगवान भी हाथ पीछे खींच लेता है, और जितना हाथ को आगे बढ़ाओगे उतना ही भगवान भी आगे बढ़ा देता है हाथ। और एक बार भगवान का हाथ आपकी ओर बढ़ गया ने,
तो फिर वो कभी पीछे नहीं हटता। आप कितना ही प्रयास करो, पीछे नहीं हटता। इसलिए मेरे मित्रों, अपनी वृत्ति को बदलिए, परिवर्तित कीजिए, अन्यथा मुर्दे के हाथों के समान ये हाथ रह जाएंगे। इन हाथों के द्वारा भगवान की सेवा कीजिए। भगवान ने सुंदर सुंदर आंखें दी है, इन आंखों से क्या देख रहे हो? विचार करके देखो। ये जो आंखें हैं, क्या देख रहे हो आप इनसे? संसार को। इन आंखों को संसार की ओर से हटाओ और इस संसार में बैठे हुए उस संसार के सर्वाधिष्ठान, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ परमात्मा को देखना प्रारंभ करो। सब में बैठे हुए परमात्मा को इन आंखों से देखना प्रारंभ करो। अगर यदि सब में बैठे हुए परमात्मा को आपने देख लिया तो सच मानिए ये आंखें। और अगर इन आंखों से सब में बैठे हुए परमात्मा के दर्शन नहीं किए गए तो ये आंखें कहते हैं मोर के चंदे के समान है। जैसे मोर का चंदा होता है ना, मोर का चंदा देखने में बहुत सुंदर लगता है, कितना सुंदर लगता है, लेकिन इसी प्रकार से हमारी आंखें भी शरीर पर बहुत सुंदर लगती है। और जब ये सुंदर आंखें लग रही हैं, इन आंखें को सुंदरता तभी है जब ये इन आंखों से भगवान के सुंदर सुंदर स्वरूप को निहारे। इन आंखों के द्वारा भगवान के सुंदर सुंदर दिव्य चरण कमलों को निहारता रहे। सब में बैठे हुए राम जी को निहारे। सबसे बड़ी बात यह है, क्योंकि ये राम जी सब में बसा हुआ है। वासुदेव सर्वमिति, वासुदेव सारे जगत में वास करने वाले देव सर्व में बैठे हुए हैं। ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंचित् जगत्याम जगत। ईशा जो है, परमात्मा जो है, वो चराचर जगत में व्याप्त देखने वाली आंखें चाहिए। इन दृष्टि को बनाइए। कैसी? मुझ में राम तुझ में राम सब में राम समाया। मुझ में राम तुझ में राम सब में राम समाया। सबसे कर लो प्रीत जगत में कोई नहीं पराया। सबसे कर लो प्रीत जगत में कोई नहीं पराया। मुझ में राम तुझ में राम सब में राम समाया। एक बाप के बेटे हैं हम, एक हमारी माता। एक बाप के बेटे हैं हम, एक हमारी माता। दाना पानी देने वाला, दाना पानी देने वाला एक ही सबका दाता। ना जाने किस मूर्ख ने, ना जाने किस मूर्ख ने लड़ना हमें सिखाया। ना जाने किस मूर्ख ने लड़ना हमें सिखाया। मुझ में राम तुझ में राम सब में राम समाया। सबसे कर लो प्रीत जगत में कोई नहीं पराया। अरे कितना सा जीवन मिला है, यहां लड़ने मरने के लिए थोड़े ना आए। कितना छोटा सा जीवन है। यूं ही एक एक सांस रोज बीती जा रही है, हर क्षण बीती जा रही है। और इस सुंदर से जीवन को भगवान ने जो जीवन हमें प्रदान किया, ये लड़ते झगड़ते हम यूं ही बेकार कर दें? नहीं भाई, इसके लिए जीवन नहीं मिला, अपितु ये जीवन भगवान ने दिया है इसलिए कि सब में मुझे देखो। लड़ने झगड़ने के लिए तुम्हें नहीं भेजा है। ये नेता लोग जो आपस में हर समय लड़ते रहते हैं, लड़ाते रहते हैं, घोर नरकों में जाते हैं।
ऐसे लोग जो लड़ने और लड़ाने का काम करते हैं वो घोर नरकों में जाते हैं, जो किसी की निंदा करते हैं वो घोर नरकों में जाते हैं। भगवान कहते हैं कि नरकों में दहकती अग्नि में तुझे जलना पड़ेगा। इससे अगर बचना चाहता है तो लड़ने लड़ाने की बात बंद कर, सबसे प्रेम करने की बात कर, सब में बैठे हुए मुझ परमात्मा का अवलोकन कर, सब में बैठ करके मुझ परमात्मा के द्वारा हो रही लीला का अवलोकन कर और आनंदित हो जा। ये जीवन आनंद प्राप्त करने के लिए है, ये जीवन सुख प्राप्त करने के लिए है, ये जीवन रोने के लिए नहीं है, ये जीवन हंसने के लिए है। अपने जीवन को ऐसा बनाइए कि आप जीवन पर्यंत हंसते रहें, हंसते रहें, हंसते रहें। हंसने के लिए जीवन मिला, क्या आवश्यकता है हम जीवन में रोएं? क्यों रोएं? अगर यदि हम किसी को रुलाएंगे नहीं तो रोने का भी अवसर नहीं आएगा। इसलिए मेरे मित्रों, न किसी को रुलाइए, और अगर यदि किसी को नहीं रुलाएंगे तो भगवान कभी भी आपको रुलाएगा नहीं। भगवान सदा आपके जीवन को आनंदित करके रखेगा, आनंद ही आनंद प्रदान करेगा। इसलिए मेरे मित्रों, अपने जीवन को आनंदमय अगर बनाना है तो इन आंखों से भगवान के सुंदर सुंदर विभिन्न तीर्थों पर जाकर के एक से एक स्वरूप में हमारे भगवान इस जगत में विराजमान हैं, वहां जा जाकर के उनकी लीलाओं का अवलोकन करें, उनके सुंदर मुखारविंद के दर्शन करें, उनकी कृपा को जगह जगह पर देखें। कहते जो भगवान की लीला स्थलियों की यात्रा नहीं करते हैं न, बस ये पैर पाकर भी, जिन्होंने भगवान की लीला स्थलियों के दर्शन नहीं किए, तीर्थों के दर्शन नहीं किए, अपने पग उन तीर्थों पर नहीं लेकर के गए, कहते वो तो ना चलने वाले पेड़ों की भांति है। जैसे पेड़ सारी जिंदगी एक ही जगह पर खड़ा खड़ा अपने जीवन को इतिश्री कर लेता है, अपने जीवन को समाप्त कर देता है, ठीक उसी प्रकार से जैसे पेड़ों का जीवन एक जगह पर कट जाता है, एक जगह पर विनिष्ट हो जाता है, कहते हैं ऐसे ही केवल अपने परिवार मात्र में अपने जीवन को खपा देने वाला व्यक्ति उन पेड़ों की भांति ही, जिन पैरों के द्वारा चल करके किसी तीर्थ पर नहीं गया, कहीं जाकर के भगवान के दर्शन नहीं किए, कहीं जाकर के संतों के दर्शन नहीं किए, कहीं जाकर के संतों के मुख से अपने स्वरूप के ज्ञान को प्राप्त नहीं किया, तो ये पैर पेड़ों के समान है। तो इन पैरों का सदुपयोग कीजिए, जिनके सिर भगवान के चरण कमलों में झुक करके भगवान के चरण कमलों की रज को जिसने अपने शीश पर धारण नहीं किया, जिसने कहते हैं संतों की चरण रज को अपने शीश पर धारण करके उस दिव्य सुगंध को अनुभूत नहीं किया, जीवन छवो भागवतांघ्रिरेणुम न जातु मृत्योभिलभेत यस्तु श्री विष्णुपथ्यामनुजस्तुल्यश्च ससंचवो यस्तु न वेद गंधम। कहते ऐसा व्यक्ति एक शव मात्र के समान है, मुर्दा ही पड़ा हुआ है, जिसने भगवान के उस पवित्र चरण रज को अपने शीश पर नहीं धारण किया, जिसने भगवान के चरण कमलों में चढ़ी हुई तुलसी की सुगंध को धारण नहीं किया, भगवान को अर्पित की गई तुलसी को जिसने ग्रहण नहीं किया, कहते हैं वो उस दिव्य गंध को ना लेने वाला मुर्दे के समान है, सब के समान है। और जिसका हृदय भगवान की गुणानुवाद सुनने के बाद भी द्रवित नहीं हुआ, जिसका हृदय भगवान की सुंदर सुंदर मधुर मधुर कृपामयी लीलाओं को सुनकर भी भक्तों की
दिव्य लीलाओं को सुनकर भी द्रवित नहीं होता, जिनकी आंखों से भगवान के प्रेम में आंसू नहीं बहते, जिनका शरीर रोमांचित नहीं होता, जिनके रोए खड़े नहीं होते, जिनकी जिनकी वाणी अवरुद्ध नहीं होती, कहते हैं वो हृदय नहीं। संसार में कहा गया कि हृदय नहीं वो पत्थर है, यहां पर कहा हृदय नहीं वो लोहा है। कहते जिस समय हृदय पिघल जाता है तो नेत्रों से आंसू स्वतः छिलकने लगते हैं, शरीर का रोम रोम विहल उठता है और रोम रोम खिल उठता है। हृदय विहल होकर के रोम रोम खिल उठता है। तदस्मसारम हृदम वदेतम यद ग्रह्यमानैर हरिनाम ध्येयै न विक्रेतात यदा विकारो नेत्रे जलम गात्ररुहे सुहर्षः। जिसके नेत्रों में जल नहीं है, आंसुओं की धारा नहीं है, जो भगवान के प्रेम में रोता नहीं है, जो भगवान से प्रार्थना करते करते रुदन नहीं करता ही, जो भगवान से बार बार प्रार्थना करके अपनी इस मृत्यु के दुख से छुड़ाने की विनती नहीं करता है, जो शुभ मार्ग पर चलने की प्रार्थना नहीं करता है, ऐसे कहते हैं कि जिसने ऐसा नहीं किया है वो तो लोहा है उसका हृदय। रोइए भगवान के आगे, प्रार्थना कीजिए भगवान से। किस लिए? बच्चा दे दे नहीं, धन दे दे नहीं, सम्मान दे दे नहीं, पद दे दे नहीं, बल्कि अपना प्रेम दे दे। भगवान से क्या प्रार्थना करें? भगवान तू अपना 2 घड़ी का प्रेम दे दे, भगवान तू अपना वरदस्त मेरे शीश पर रख दे। हे प्रभु, मैं तेरे उस वरदस्त को अपने शीश पर रखवा करके वो दिव्य आनंद प्राप्त करना चाहता हूं जिसके द्वारा मेरा जीवन सार्थक हो जाए। मैं ना रहूं, मैं बस तुझ में डूबता चला जाऊं। भगवान के प्रेम में डूबते जाए, आपका हृदय रोता जाए, पिघलता जाए, और पिघलते पिघलते ये हृदय बस राममय हो जाए। इसमें राम के अतिरिक्त कुछ नहीं रह जाए, क्योंकि राम का नाम बड़ा सुखदाई है। राम नाम सुखदाई भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। राम नाम सुखदाई भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। राम नाम सुखदाई भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। 2 दिन का जीवन है, इसलिए राम का नाम लो। नहीं तो ये तन क्या है? कागज की पुड़ी। ये तन कागज की पुड़िया, बूंद लगे गल जाई। है बूंद लगी और जयराम गल गए। जब कागज होता है गल जाता, ऐसे ही गल जाता है भाई। देख लो, जैसे ही प्राणवायु का संचार बंद हुआ, 2 दिन रख दो, 4 दिन रख दो, कीड़े पड़ जाते हैं, गलने लगता है, कुछ नहीं बचता है। यह तन तेरा कागज की पुड़िया, बूंद लगे गल जाई। भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। राम नाम सुखदाई भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। यह जीवन तेरा काट की नैया, यह जीवन तेरा काट की नैया। पानी बढ़े डूब जाए,
जैसे ही पानी बढ़ जाता है काट की नैया, जैसे ही मझधार में फंस जाती है ना मझधार में नैया, रोज फंसती है तो उसमें जाके डूब जाता है। यह तन तेरा जर जर नैया, जर्जर नैया है। क्या करना चाहिए फिर कि जर्जर नैया को बचाने के लिए? एक ही सहारा बताया, यह तन तेरा जर जर नैया, बिन हरि तेरा कौन खिवैया। बिन हरि कोई दूसरा खिवैया नहीं है। इसको अगर पार लगाना है तो इस नैया का माझी परमात्मा को बना दीजिए, राम जी को बना दीजिए हैं। और राम जी को अगर बना दिया तो फिर देखो कैसा आनंद आ जाएगा। ऐसा आनंद आएगा क्या पूछो। यह तन तेरा, क्या बताया था? नहीं, वो दूसरा भजन सुना रहा था, भूल गया कौन। राम नाम सुखदाई है। यह तन तेरा कैरे की बाड़ी, आग लगे जल जाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का, राम नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। 2 दिन का जीवन है। आग लगी और जल करके भस्म हो गई लकड़ी, यही तो है। और वास्तव में क्या है? ये एक स्वप्न मात्र है। ये जीवन एक स्वप्न मात्र है। आंख खुले कुछ सुनना है। जब आंख खुल जाती है तो स्वप्न का संसार रहता ही नहीं। स्वप्न का सारा संसार जयराम जी कहां गया? ऐसे ही भाई जब ये जागृत की यात्रा पूरी होगी तो उस समय भी यही कहोगे, हाय ये मैंने क्या देखा, ये मैंने मनुष्य शरीर में आकर के क्या सपना देखा, कितने पाप पुण्य किए। वहां भी स्वप्न की भांति लगेगा उस समय। जैसे स्वप्न के टूट जाने पर वो मिथ्या लगता है, ऐसे ये भी मिथ्या लगेगा। और इसका उदाहरण अभिमन्यु है। जब बहुत दुखी हो रहे थे अभिमन्यु की याद में, ये पांडव लोग, अर्जुन कहने लगे, भाई मैं एक बार मिलना चाहता हूं भगवान, आप तो सर्वसमर्थ हैं, चल रहा मिलवाऊं तुझे। मिलवाने के लिए ले गए, बैठा है अभिमन्यु वहां सजा धजा देवता बन करके। कहने लगे तुम्हारे पिता तुम्हारे से मिलने आए हैं। अभिमन्यु, कौन पिता, किसका पिता, कौन अभिमन्यु, कौन अर्जुन? क्योंकि वहां जाने पर वो स्वप्न टूट गया। स्वप्न में जो तुम्हें मिल जाते हैं, कोई भी मिल जाए तो जागृत में वो याद रहता है क्या? कौन मिला, सब भूल जाते हैं। किसी को याद है 2 दिन पहले क्या सपना देखा था, 4 दिन पहले क्या सपना देखा, 8 दिन पहले क्या सपना देखा है? किसी को याद? जैसे अभिमन्यु भी भूल गया मैंने क्या सपना देखा। वहां जाकर के संसार में क्या सपना देखा, अभिमन्यु भी भूल गया। ऐसे हम भी भूल जाते। यही है भाई सारा खेल। इसलिए मेरे राम जी को अपने हृदय में बसाइए और राम जी का भजन करना सीखिए, जिससे आपका रोम रोम पुलकित हो उठे, हमारी वाणी मधुर हो जाए, हमारा हृदय दर्पित हो जाए। ऐसा दिव्य ये भाव श्रीमद् भागवत में व्यक्त किया गया है। हम अपने जीवन को सजाएं, संवारें। ये जो बात कही गई है ना, ये जीने के लिए है बातें, जीवन का आनंद लेने के लिए है ये बातें। इसलिए जीवन को अगर आनंद में बनाना है
तो इधर उधर से मन को हटाओ। कौन क्या कर रहा है, क्या लेना देना, बताओ किसको क्या लेना देना किसी के उससे। आप ये देखें कि मैं क्या कर रहा हूं, मैंने क्या किया है, मुझे क्या करना चाहिए था, क्यों नहीं कर पाया वैसा। और जब आप ये देखेंगे भाई ऐसा क्यों नहीं कर पाया, तो फिर नहीं कर पाया, कोई बात नहीं, अब तक जो हो गया भगवान क्षमा करें, लेकिन अब से जो करना चाहिए था वही करूंगा, जो मुझे करना चाहिए अब वही करूंगा। और करने के लिए केवल एक ही है, अपने स्वरूप का अनुसंधान करना। मैं कौन हूं, यहां से खोज प्रारंभ होती है। मैं कौन हूं, अहम ब्रह्मास्मि, और यहां जाकर के खोज परिपूर्ण हो जाती है। मैं कौन हूं, यहां से खोज प्रारंभ होकर के मैं ब्रह्म हूं, इस पर खोज परिपूर्ण हो जाती। तो यहां से यहां तक एक चीज आप जब खोज करेंगे कॉमन मिलेगी कि मैं हूं, मैं हूं, कौन हट जाएगा, मैं ब्रह्म हूं। वहां से ब्रह्म को हटाइए तो क्या बचा, मैं हूं। मैं कौन हूं, यहां से कौन हटाइए तो मैं हूं। बस यही हकीकत है, मैं हूं। ये जो आपका है पना है, यही हकीकत है, यही अस्थि भाव है, यही सत्य भाव है, यही एकमात्र सत्य है कि आप हैं। आपके अतिरिक्त और कुछ भी सत्य नहीं है, क्योंकि सर्वत्र आप ही है, आपसे भिन्न और कुछ भी नहीं है। तो इस भाव से संयुक्त होकर के आनंद मान, इन्हीं स्वभावों के साथ आज का सत्संग अब यहीं पर परेशान को प्राप्त हो रहा है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। और कल और सत्संग ठीक 7:30 बजे यहीं पर होगा। परसों से आपको मालूम है, परसों हमारे गुरु जी का अवतरण दिवस है, और हर वर्ष गुरु जी के अवतरण दिवस पर हम श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन करते हैं। इस बार ये आयोजन भाई दुर्गा पेंट्स वाले हैं, वो भी भाई उनके पर है, जिसमें आप सभी लोग सादर निमंत्रित हैं, सपरिवार अधिक से अधिक संख्या में आप लोग आइए। जितना ज्यादा से ज्यादा फायदा जिसको दिलवा सकते हैं दीजिए, क्योंकि ये जो सप्ताह होता है ना, ये इसमें केवल फल ही फल होता है, ये वृक्ष का पका हुआ फल होता है। यहां तो हम सब चीज की चर्चा कर रहे हैं, यहाँ जड़ की भी चर्चा है, तने की भी चर्चा है, टहनियों की भी चर्चा है, शाखाओं की भी चर्चा है, लेकिन वहां पर केवल फल ही फल की चर्चा होती है। जब 7 दिन का सप्ताह चलता है तो उसमें केवल आनंद ही आनंद होता है। तो आइए, आप सभी का स्वागत भी है और सबको निमंत्रण भी है। अपने स्तर से सबको जो भी आना चाहे सब आए। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की।